क्या हुआ है कि दिस इक्वल टू 1। सो इसी की वैल्यू हमें यूटिलाइज करनी है इसमें, लेकिन किस तरीके से करनी है इसको देखिए आप। सो आप देखो, पहले इसको आप साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे आप चेंज करिए, क्योंकि सब कॉस में दिया हुआ है तो इसको हम कॉस में चेंज करते हैं, कॉस बन जाएगा, दिख रहा है, क्योंकि साइन इधर जाने से देखो आप साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये जो वैल्यू है ना, यही यहां पे यूटिलाइज होगी, लेकिन कैसे होगी इसी को सॉल्व करना है। तो पहले लिखते हैं हम कॉस पे पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस रेज टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा। फिर ये जो तीनों टर्म्स दिए गए हैं इन टर्म्स को हम एक साथ डील करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी जो तीन टर्म्स दिए हुए हैं इसमें 2 है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं और लिखेंगे इसे कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 2 मैंने बाहर ले लिया है तो 1 बचेगा, माइनस 1 लिख देंगे। अब देखो यहां पे ये जो अपने पास है 1 2 3 4 टर्म है, इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, ये ढूंढो आप। तो आप जब ढूंढोगे इसे तो मिल जाएगी एक आइडेंटिटी, देखते हैं कौन सी। देखो इसे हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब वाली आइडेंटिटी, क्योंकि उसमें भी 4 टर्म्स होते हैं, a प्लस बी पे होल क्यूब। आप यहां पे देखो मैं लिख दे रहा हूं a प्लस बी पे होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब। तो ये देखो आप 4 टर्म्स हुए ना, तो कुछ इसी टाइप का है, 2 टर्म्स में यहां पे भी 3 है, 2 टर्म्स में यहां पे भी 3 है। इसे हम ब्रेक करते हैं, अभी आइडिया मिल जाएगा आपको हो क्या रहा है। सो देखो आप यहां पे इसको आप ले लोगे कॉस पे पावर 4 थीटा पे क्यूब, इस ब्रैकेट को अपन चेंज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में और स्मॉल ब्रैकेट्स अंदर रखते हैं। तो देखो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर शुड मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे बीच का टर्म्स आप छोड़ दीजिए, प्लीज यहां पे आ जाइए, कॉस पे पावर 6 को हम लिखते हैं, तो इसे क्यूब के फॉर्म में आप लिखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा पे क्यूब आपको ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो a मिल गया और b मिल गया, a क्यूब b क्यूब हो गया, a क्यूब और b क्यूब। अब बीच में बस लिखना है 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b यानी a है तो स्क्वायर आप करोगे तो वही 4 2 जा 8, यही बन रहा है। सो आप लिख सकते हो यहां पे कॉस 4 थीटा पे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर b यहां पे बोला गया है, ठीक है, तो b भी लिखना पड़ेगा, और b क्या है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3a स्क्वायर b पूरा ध्यान देना स्क्वायर में ऑलरेडी है, और ये मैंने पूरा a लिया है, a पे मैंने स्क्वायर लगा दिया है, ये ध्यान देना, बहुत ही बारीक से मैं बता रहा हूं और समझना भी आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब देखो मैं लिखूंगा 3b स्क्वायर a, तो b क्या है ये, अब इसका स्क्वायर, सो 3 कॉस स्क्वायर ये ऑलरेडी है तो इस पे स्क्वायर, फिर इनटू, तो यहां स्पेस नहीं है तो एरो देके मैं ऐसे ऊपर लिख देता हूं। अब ये हो गया 3b स्क्वायर इंटू a आना चाहिए, और a क्या है कॉस पे पावर 4 थीटा। अब देखो एक चीज आपको दिखाऊं, मैं समझा देता हूं यहां पे,
ये जो लिखा गया है ना 3 cos पे पावर 4 थीटा पे होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है ये cos पे पावर 10, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। इधर भी आप देखो 2 2 जा 4 प्लस 4 8, तो ये वाली टर्म्स आ जा रही है ना। कुल मिला जुला के ये जो चारों टर्म्स है उसे हमने ब्रेक कर लिया है कुछ इस टाइप में, a प्लस बी पे होल क्यूब के आइडेंटिटीज के फॉर्म में। तो अब जनरली हम ये आइडेंटिटी यहां पे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, और a है अपना cos पे पावर 4 थीटा प्लस b है अपना cos स्क्वायर थीटा, और इस पे होल क्यूब आप लिख दोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपने एक्सप्रेस ही कर लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड अब आप लिख सकते हो। समझ में आया? और बाकी इधर जो बचा हुआ है इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन। आइए, सो 2, अब यहां पे बताओ कुछ लगेगा क्या, कोई आइडेंटिटी वगैरह यहां पे लग रही है? cos पे पावर 4 थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा और -1, ध्यान से आप देखिए कुछ लगेगा? अगर नहीं कुछ लगे तो आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहुंच गए हैं यहां पे। अब देखो cos पे पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1, यहीं पे रहने दो। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखो cos स्क्वायर की जगह पे साइन लिखेंगे, तो ये 4 है, इसको cos स्क्वायर आप बनाइए कुछ इस तरीके से, और फिर ये स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। इसे फिर से अपन कर्ली ब्रैकेट्स में डालेंगे, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स इतनी बार आ जा रहा है उससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, और इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब। समझ में आया? 4 को मैंने ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये चीज तो ऐसी रहेगी, तो यहां पे cos पे पावर 4 को भी आप ऐसे लिख लो, इसे भी कर्ली ब्रैकेट्स डालो, और cos स्क्वायर थीटा पे होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। टाइम लग रहा है लेकिन समझ में आना चाहिए। अब देखो cos स्क्वायर की जगह हम साइन लिखेंगे, तो साइन जब यहां पे लिखेंगे तो स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा होल क्यूब प्लस 2, यहां भी cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर की जगह साइन, और होल स्क्वायर है तो साइन पे स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह पे साइन और ये स्क्वायर लग गया तो साइन स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। अब आइडेंटिटी लग गई आपकी, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 आया, इस पे क्यूब प्लस 2, इसकी जगह पे भी वही आइडेंटिटी, तो यहां पे भी 1 -1, क्योंकि 1 ऑलरेडी है माइनस में, तो ये और ये 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0, और ये 1 का क्यूब 1, सो आंसर अपना कितना आएगा 1। ओके, तो इस पूरे का आंसर 1 आया। चलिए